नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति से मैं प्रयागराज के झालवा क्षेत्र में है। झालवा वही क्षेत्र है दोस्तों जहां पर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का घर था। ज्योति मौर्य मतलब आप समझ सकते हैं वही एसडीएम ज्योति मौर्य जो इस समय वीडियो वायरल पर है और लोग जानना चाहते हैं ज्योति मौर्य के बारे में, तमाम चीज़ें जानना चाहते हैं। आप एक गार्डन देख रहे हैं, ज्योति मौर्य का ये जो घर है झालवा का, वो उसके सामने है। खूबसूरत सा गार्डन और खूबसूरत से गार्डन के सामने एक खूबसूरत सा आपको दिखेगा बंगला। चलिए मैं आपको जो है लेके आते हैं और यहाँ पर उनकी दो बेटियां थी, यहाँ पर खेला करती थी और यही वो चीज़ है जहाँ पर बच्चे जो है एक दूसरे के साथ में खेलते थे। और यहाँ आइए दिखाते हैं, ये गार्डन का गेट है आप जो देख रहे हैं और सामने आप खूबसूरत सा जो बंगला देख रहे हैं, ये वो बंगला है जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य ने सपनों में बनाया होगा और उन्होंने सोचा भी कभी नहीं होगा कि एक दिन हम दोनों जो है अलग होंगे और इस खूबसूरत बंगले में एक दिन वीरानगी आएगी। इसी खूबसूरत बंगलों में उनकी बेटियां हुआ करती थी, जुड़वा वो बेटियां जो कहा जाए ये घर एक समय अपनी खूबसूरती के लिए, किलकाहट के लिए जो है माना जाता था, लेकिन आज ये घर एकदम वीरान है। अगर इसमें देखेंगे तो गेट पर ताला लगा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये ताला दिखेगा, अंदर एक गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ पर जो है आपको कोई नहीं दिखेगा और लेकिन एक खूबसूरत सा घर यहाँ पे मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। दिख रहा ज्योति आलोक निवास ज्योति मौर्य। हाँ दिख रहा है। आप ये बोर्ड अगर आप देखते होंगे तो आपको दिखेगा ज्योत्यालोक निवास ज्योति मौर्य पीसीएस जिला अधिकारी उप जिला मजिस्ट्रेट और प्रयागराज, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और बस समझ लीजिए बंगले का नाम में एक रहस्य छुपा हुआ है, ज्योत्यालोक, यानी कि ज्योति और आलोक दोनों का नाम इस बंगले में है। आप समझ सकते हैं कितना मोहब्बत और कितना प्यार था उन दोनों में, इसलिए बंगले का नाम ही रख दिया गया था ज्योत्यालोक। कहा जाता है कि ज्योति और आलोक दोनों एक दूसरे को पहले प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। शादी से पहले इनका जो है मोहब्बत हुआ करता था। ये लव मैरिज शादी थी, दोनों एक दूसरे में काफ़ी खुश थे, जिसकी वजह से ये जो लव मैरिज था ये शादी में तब्दील हो जाता है और 2010 में इनकी शादी होती है और ज्योति चली आती हैं पढ़ने के लिए। कहा जाए तो प्रयागराज में जो अल्लाहपुर क्षेत्र है वहाँ पर इनकी पढ़ाई होती है, भाड़े से रूम लेते हैं और वहाँ से पढ़ाइयाँ चालू हो जाती है। वहाँ से ज्योति जो है 6 साल लगातार पढ़ती हैं और वो दिन आ ही जाता है जिस दिन ज्योति पीसीएस की अधिकारी हो जाती हैं, यानी कि 2016 में जब रिज़ल्ट आता है तो इतना उनको जो रैंक मिलता है उस रैंक की खुशी शायद वो बयां नहीं कर पाएंगी। 16वें रैंक, यानी कि उत्तर प्रदेश के 16वें रैंक पे थी और महिलाओं में कहा जाए तो वो जो है तीसरे रैंक पे थी। उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। मैके से लेके ससुराल में जश्न मनाया जा रहा था। ससुराल में मैं बता दूं कि उनका जो ससुराल है आजमगढ़ में, वहाँ पे पूरी गांव में मिठाइयाँ बांटी गई थी कि उनके गांव का आज तक किसी लड़का या किसी लड़की ने पीसीएस क्वालिफाई नहीं किया था और इस बात की खुशी थी कि एक बहू जो है उनके गांव की एक बहू थी जिसने पीसीएस क्वालिफाई कर दिया था और इसी बात को लेकर बहुत खुशी था उस गांव में। एक एक बच्चा और एक एक बूढ़ा और एक एक जवान, एक एक जो है आदमी, सारे लोग खुश थे, इस बात पर गर्व कर रहे थे कि मास्टर साहब की पतोह जो है वो पीसीएस हो गई है, एक अधिकारी बनने जा रही है। और उसी दिन से आज तक इसमें खुशियां ही थी। अगर कहा जाए कि 2022 तक इस घर में खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक इसमें मनीष की एंट्री होती है और वो खुशी जो है गम में बदलने लगता है। मनीष ने इस घर को बर्बाद कर दिया, इस जोड़े को बर्बाद कर दिया, इस प्यार को बर्बाद कर दिया। मनीष ने शायद इस घर को बर्बाद कर दिया जो आलोक और ज्योति ने बड़े प्यार से बनाया था, ज्योत्यालोक का। और मनीष की वजह से कहा जाए तो 2 घर बिखरा है, खुद उनकी बीवी का और खुद ज्योति मौर्य का। इतना बड़ा अपराध मनीष ने किया है। अगर कोई नादान बच्चे नहीं थे, मनीष खुद एक अधिकारी हैं और कहा जाए तो होम गार्ड कमांडेंट चीफ ऑफिसर्स के पोस्ट पे काम करने वाला मनीष एक ऐसे परिवार को विखंडन कर देता है जो लव मैरिज में शादी होता है और
इतने सालों से कहा जाए इन दोनों में इतना प्यार और इतना मोहब्बत था, तो यहाँ तक कि जब ये दोनों अपने मैके जाते थे वहाँ पर इतना स्वागत होता था, लेकिन उस स्वागत को आज उनके मैके में जाएंगे तो शायद कोई नहीं करता है। सिर्फ एक बात सुनने को मिलता है कि ज्योति जो है गलत कर दी हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। जो पति पढ़ा लिखा कर PCS बना देता है, जो ज़मीन से उठाकर आसमान पे बिठा देता है, तो शायद ज़मीन से कोई जब आसमान पे बैठता है तो शायद वो एक दिन गिर ही जाता है। और वही हुआ है ज्योति मौर्य के साथ। उन्होंने आसमान पे तो बैठ गई, लेकिन संभलने का ताकत उसमें नहीं था। दुबे एक कहा जाए कि एक इंसान जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में आकर एक सैलाब लाते हैं, और जो एक महान कुर्सी पर बैठी हुई ज्योति मौर्य को वो वहाँ से उन्हें गिरा देते हैं। कुर्सी तो नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन उनको चरित्र के ऊपर ऐसा दाग लगा है तो शायद वो धुलने से नहीं धुलेगा। कहते हैं कि औरत के चरित्र पर अगर एक बार दाग लग जाए तो वो कितना भी आप चाहे शैम्पू से धोइए, चाहे सोडा से धोइए, चाहे टिकिया से धोइए, वो कभी मिट नहीं सकता। और यही जो है, यही चीज़ जो है ज्योति मौर्य को खनक रही है। और उनका अभी कहना भी है कि मुझे जो है आलोक ने पूरे पब्लिक कर दिया, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से तार तार हो गई हूँ। लेकिन ये तार तार आखिर आलोक ने किया क्यों, ये भी एक सवाल था। आलोक ने इन्हें तार तार इसलिए किया कि इन्होंने खुद आलोक के खिलाफ जो है, इन्होंने तलाक के लिए खुद जो है अर्जी लगाई थी, और इन्हें दहेज प्रथा के लिए ये भी कहा कि मुझे प्रताड़ित करते थे। ज्योति को शायद ये समझ में नहीं आया। इतनी पढ़ी लिखी एक औरत, PCS होना आसान नहीं है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि सिर्फ 7 साल दहेज प्रथा लगाया जाता है। आज शादी का उनका 13वां साल चल रहा है। आज उनके शादी का 13वां साल चल रहा है, और उसमें इन्हें ये नहीं पता कि जो है दहेज प्रथा का उत्पीड़न सिर्फ 7 साल में ही लगाया जाता है। और ये भी, और उसके बाद वो पति आखिर क्यों दहेज की उत्पीड़न लगाएगा जो इतना शानदार उन्हें पढ़ा लिखा कर उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, और इतनी शानदार घर बनाएगा, इतना शानदार बंगलों में रहेगा। आखिर वो पति क्यों जो है इनको जो है बदनाम करेगा? आखिर ऐसा कोई तो रीज़न होगा। दुनिया का कोई भी पति अपने पत्नी को सोशल मीडिया पर इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहता है। कोई भी नहीं होगा जो अपने पत्नी का जो है इस तरह से इज्जत धज्जियाँ उड़ते देखे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ज़रूर लगा होगा कि मेरी पत्नी मेरे हाथ से बाहर है, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती है, मेरी पत्नी जो है मेरे इशारों पर नहीं है, वो खुद जो है दूसरों को इशारे पे नाच रही है, वो खुद दूसरों के साथ में देखी जा रही है। मनीष आलोक मौर्य का कहना है कि मैंने उन्हें रंगों हाथों पकड़ा है, और शायद उसी दिन से इस घर में तबाही का मंजर आ गया। उसी दिन से सैलाब आया, और ये सैलाब दोनों परिवार को ले उड़ा। अगर कहा जाए तो बहा दिया है, एक ऐसा सैलाब जिसे शायद इस परिवार को वापस लाने में अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वापस आ गया तो बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2 बेटियां हैं, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए उन्हें 2 बेटियां हैं, और उन दोनों बेटियों के लिए अगर ये परिवार दोनों एक हो जाएगा तो एक तरह से कहा जाए तो फिर से एक मिसाल कायम हो जाएगी। जिस तरह से अब ये मिसाल कहा जा रहा है कि ज्योति PCS होकर इतनी बड़ी गलत काम की हैं, तो यहाँ ये भी कहने लगेंगे कि गलत किया हुआ PCS वाली लड़की, कहते हैं कि जो सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। और शायद लोग जो है एक बार फिर से ज्योति की तरफ हो जाएं और उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन दोस्तों, अब ये वीडियो हम समाप्त करेंगे और आपको फिर से मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।